इस चीज़ को समझने से हमको नेचर समझ में आती है। फॉर एग्जांपल, हमने एरोप्लेन कैसे बनाया, जो हम हवा में जो मतलब चलता है, उसको हमने किस चीज़ को देख के समझे, नेचर को देख के उसमें हमने डिज़ाइन करा। हमने किसी जानवर को देखा, ईगल को देखा फॉर एग्जांपल, ये कैसे चल रही है, हमने उस चीज़ को स्टडी करा, ठीक है, ये कैसे कर पा रही है ये चीज़, और फिर हमने उसको अप्लाई करा मैथमेटिकली। हमने फॉर्मूलाज देखे, कैलकुलेशंस, डिज़ाइंस, एरोडायनामिक्स, इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, सारा डिज़ाइन करके हमने एक वैसा ही वेलकम टू ZB Academy, where leaders grow। पिछले लेक्चर में हमने अलजेब्रा के बारे में कुछ डिस्कस किया था। आज हम उसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि जो हमारे पास जो एक्शंस है, इमोशंस है, रियल लाइफ सिचुएशंस जो होती है हमारे पास, रियल लाइफ फिनोमेनन जितने भी हैं, उनको अलजेब्रा के साथ क्या रिलेशन है, हाउ दे आर रिलेटेड विद अलजेब्रा। लास्ट में एग्जाम्पल से समझेंगे हम, ठीक है। देखो, जो मैथमेटिक्स है, सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए आपको ये चीज जरूरी समझना है, मैथमेटिक्स इज मैन मेड, ठीक है, जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है यहां पे। मैथमेटिक्स ऊपर वाले की तरफ से सीधे थोप नहीं गया हम पे, इट्स मैन मेड, सम पीपल हैव वर्कड ऑन इट, ठीक है, उन्होंने इस चीज पे मेहनत करी है, इसको समझा है और हमको प्रेजेंट करा है, नथिंग एल्स। दीज आर ओनली सम सिंबल्स, बट जो वो लोग होते हैं जो इसको डिज़ाइन करते हैं, दे आर ग्रेट माइंड्स। वो उच्च विचार के लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े थिंकर्स होते हैं, बहुत डीप समझने वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो जिन्होंने हमको कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के बारे में बोला था, वर्नर, ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर नाम था उसका। 20 साल, जस्ट इमेजिन गाइस, 20 साल एक चीज पे रिसर्च करके उन्होंने कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री को डिज़ाइन करा। यार, 20 साल की रिसर्च हमको थोड़ी 20 मिनट में समझ आएगी। उसके अपने थॉट्स होंगे, उसके अपने थिंकिंग्स होंगी, उसके अपने, उसने कैसे समझाया उसको, लेकिन आम जनता को वो कैसे समझाएगी। सो उन्होंने एक टूल का इस्तेमाल करा जिसमें वो बोलते हैं, सर ऐसे होते हैं, C डबल बॉन्ड जो केमिस्ट्री में होता है, ये होता है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री ऐसे डिज़ाइन होती है, उसका अलग नॉमेनक्लेचर होता है उसका, ठीक है। सिमिलर इज द केस इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारे पास ग्रेट माइंड्स होते हैं, उन्होंने एक एक चीज को फॉर एग्जांपल 50-50 साल में समझा, 30-30 साल में समझा। वो हमको 3 मिनट में नहीं समझा सकते ना वो चीज, लेकिन वो कुछ सिंबल्स का यूज करके हमको समझाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स मैथमेटिक्स। पहले ही मैंने आपको ये बात समझाई थी, ठीक है। लेकिन बात कहां होती है, जो हम दुनिया को देखते हैं, जैसे हम देखते हैं, हर एक बंदे का दुनिया को देखने का, इस यूनिवर्स को देखने का, इस कोऑर्डिनेट जहां पे हम रहते हैं, अलग अलग नजरिया होता है, ठीक है। किसी के लिए पैसा सब कुछ होता है, किसी के लिए कोई चीज सब कुछ होता है, किसी के लिए डिफरेंट। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव में किसी को बहुत ज्यादा टफ लगता है, किसी को इंटरेस्टिंग लगता है, किसी को मतलब नॉर्मल लगता है, ठीक है। लेकिन जो ग्रेट माइंड्स होते हैं, जो खासतौर पर फिजिशियंस और मैथमेटिशियंस, वो कुछ सिंबल्स का यूज करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी अलजेब्रा का एग्जाम्पल दे देता हूं, ठीक है, आपको चीजें आराम से समझ में आएगी मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। तो मैं कह रहा था, ग्रेट माइंड्स चीजों को कैसे देखते हैं। देखो, इस चीज को अगर आपको रियली समझने में, आपको कोशिश क्या कर रहा हूं बोलने की, एक बुक आती है, ब्रेडली की आती है वो बुक, FH ब्रेडली, अपीयरेंस एंड रियलिटी। यानी हमको कोई चीज कैसे दिखती है और रियलिटी में उसके हिसाब से क्या है वो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आपकी पूरी थिंकिंग बदल देगी। एक दिन के लिए नहीं सही, 2 दिन के लिए नहीं सही, 1 साल के लिए कम से कम, यू विल थिंक डिफरेंटली सम थिंग्स। आप बोलोगे अच्छा ऐसे था। सो आई रिकमेंड कि आप वो बुक जरूर पढ़िए, अपीयरेंस एंड रियलिटी, फिजिक्स के रिलेटेड थोड़ी सी है, ठीक है। सो देखो, अब हम क्या बात करते हैं, देखो अब हम अलजेब्रा पे आएंगे कि अलजेब्रा और रियलिटी कैसे लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, प्लस मेरे पास एक डस्टर है, ठीक है। 2 मार्कर, एक डस्टर, और मेरे पास फॉर एग्जांपल एक और चीज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास
एक ये चीज़ है, एक बोतल है, ठीक है। मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, समझ लो दो चीज़ें, ये प्लस ये बोतल, इसका जो वेट है ये इसके बराबर है। यानी अगर मैं इसको उस जो हमारे पास वो कंडा नहीं होता जिसमें वो जो पुराने ज़माने में ऐसे होते थे, इस साइड से एक वो मतलब होता था, इस साइड से एक और होता था, हम बनाएंगे डिज़ाइन करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि अलजबरा हम वैसे ही समझेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशंस कैसे होती है अलजबरा में। सपोज करो अभी मेरे पास वो नहीं है, मैं बनाऊंगा, मेरे पास ये है फॉर एग्जांपल, इसका वेट और इन तीन चीज़ों का वेट वो सेम है, लेकिन जो इसका वेट है ये मुझे पता है, फॉर एग्जांपल ये 2 kg का है, ये 2 kg वेट है और ये 2 kg का है, लेकिन अननोन एक्सप्रेशंस है। अगर मैं इस चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा, मैं जो हमारे पास दो मार्कर है जो सेम है, इसको मैं x से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा 2 टाइम्स x, ठीक है, 2 टाइम्स x प्लस मेरे पास ये एक चीज है प्लस y, मैं इसको y से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये मेरे पास बराबर है कितने, 2 kg, यानी 2 kg इस चीज के बराबर है। यानी अगर मैं केजीज के बारे में बात करूंगा, समझ में आ रही है आपको, यानी ये चीज ये लेकिन बैलेंस है। अलजबरा का मतलब ही होता है, मैंने पहले ही दिन आपको बोला, बैलेंसिंग। देखो मैं इस चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 2x + y = 2। देखो क्या है, ये एक इमोशन है, एक फीलिंग है, ठीक है, एक फिनोमेनन है, मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट्स 2x + y = 2। दिस हाउ ब्यूटीफुल इट इज। आज तक कभी ऐसे मैथ समझा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। देखो अच्छा, अब बोलोगे सर सर ठीक है, समझ में आ गया आपने क्या बोला, लेकिन इसका रियल लाइफ एग्जांपल में इसको करने से क्या फायदा होता है? बहुत फायदा है मेरे दोस्तों, बहुत फायदा होता है। कैसे? हमको नेचर का आइडिया मिलता है कि नेचर डिजाइन कैसे है। अगर हम फिजिक्स मैथमेटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, इसकी शॉर्ट में अगर हम डेफिनेशन इस चीज की देखते हैं ना, इट्स सिंपली स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर। इस चीज को समझने से हमको नेचर समझ में आती है। फॉर एग्जांपल हमने एरोप्लेन कैसे बनाया, जो हम हवा में जो मतलब चलता है, उसको हमने किस चीज को देख के समझे, नेचर को देख के उसमें हमने डिजाइन करा। हमने किसी जानवर को देखा, ईगल को देखा फॉर एग्जांपल, ये कैसे चल रहे हैं, हमने उस चीज को स्टडी करा, ठीक है, ये कैसे कर पा रही है ये चीज, और फिर हमने उसको अप्लाई करा मैथमेटिकली। हमने फॉर्मूलाज देखे, कैलकुलेशंस, डिजाइंस, एरोडायनामिक्स, इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, सारा डिजाइन करके हमने एक वैसा ही कोई चीज बना लिया जो वही काम कर सकता है। इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ फिजिक्स, एंड दैट्स हाउ अलजेब्रा इज लिंक्ड विद रियल लाइफ फिनोमेना। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कैसे लिंक्ड होते हैं, एंड दैट्स द बेस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अब बोलोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब बोलोगे सर उसका फायदा क्या है? ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है। हम नेचर में किसी चीज को देखते हैं कि यार कैसे अलाइन है, अपनी बॉडी को ही देखो। हमने अपनी बॉडी पे अभी रोबोट्स बना रहे हैं, अभी क्या बहुत टाइम से हम इस पे काम कर रहे हैं। किस चीज की कॉपी कर रहे हैं? अपनी बॉडी की। हमारे पास जो सोफिया एक रोबोट है, आप देखिए यूट्यूब पे, बिल्कुल हमारे जैसे काम। हमने इस चीज को कॉपी करा, लेकिन कैसे? हमने इस चीज को पहले समझा, ये फंक्शन कैसे करती है, उसका कॉपी करके हमने फिर वो चीज मतलब मार्केट में ले आए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अलजेब्रा, नथिंग एल्स। मैथमेटिक्स इज ओनली स्टडी ऑफ नेचर। अब थोड़ा सा हमने टच करा था अलजेब्रा, आज यहां से स्टार्ट होता है अलजेब्रा। यही तो अलजेब्रा है मेरे दोस्त, यही अलजेब्रा है, बैलेंसिंग। जब हम वो कंडा ले आएंगे ना, मैं ले आऊंगा जल्दी, वहां से मैं आपको समझाऊंगा कि अलजेब्रा कैसे चलता है। बोर नहीं करूंगा आपको, हाँ ये दो इक्वेशंस है, सबस्टिट्यूट मेथड, हाँ x का वैल्यू y का वैल्यू ये है, एलिमिनेशन मेथड निकालो, क्रॉस, लेकिन बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए ना दोस्त, होता क्या है वही देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे होता है सारा काम। आज के लिए काफ़ी है।